देख रहे हैं देश का उभरता हुआ हिंदी सैटेलाइट चैनल पब्लिक लाइव। अभी मैं मोतिहारी ज़िला के चिरिया ब्लॉक में आ चुका हूं। आज नामांकन का 5वां दिन है और हमारे साथ हैं रामपुर दक्षिणी से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जो आज नामांकन करा के आए हैं। हम खास बातचीत करेंगे इनसे। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह अंसारी है। अच्छा, ये नामांकन आपने किया? आपने? हाँ जी। अच्छा हाँ। अच्छा, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं आप? बराबर हमेशा क्षेत्र में जुड़ा हुआ रहता हूँ। आज चुनाव से पहले भी मैं समाज सेवी हूँ और समाज सेवी होने से पहले मैं एक पशुपालक गौपालक हूँ जो पूर्वी चंपारण में हमको बेस्ट गौपालक का इनाम मिला है। और मैं बराबर क्षेत्र में भ्रमण करते रहता हूँ। अपने लोगों से जहाँ तक हो सकता है समाज सेवा मेरा परम कर्तव्य है जो मैं निभा रहा हूँ। अपनी जहाँ तक हो सकता है मैं उसको निभाते रहता हूँ। राजनीतिक में कब से आए आप? देखिए, राजनीतिक तो ये हम लोगों का प्रजातंत्र में जीवन चर्चा है। अगर हम वोट देते हैं तो इसका मतलब राजनीति करते हैं। प्रजातंत्र एक उत्सव है और मैं सोचा कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ तो कोई पद के माध्यम से आऊँगा तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकूँगा। यह हमारे क्षेत्र के लोगों से आप पता कीजिए कि जन जन में मैं कितना जुड़ा हुआ हूँ, ये आपको मालूम पड़ेगा। आपके ये सभी समर्थक हैं? हाँ जी, हमारे चाहने वाले हैं। अच्छा, पूरे के पूरे युवा ही नज़र आ रहे हैं। हाँ, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि 1995 में मेरे गांव से मेरा लड़का सबसे पहले इंजीनियरिंग का डिग्री लिया और आज हमारे गांव में 57 लड़का इंजीनियर है जो कहीं ना कहीं लोगों में हमारा बहुत योगदान है। लोगों को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने का काम किए और आज नौजवान पढ़ लिख करके अच्छा नौकरी कर रहे हैं। हमारे गाँव का लड़का कनाडा से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक रहता है जिसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान है। मैं खुद बहुत सारे देशों में काम कर चुका हूँ, बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ। तो मैं सोचा कि बाकी की ज़िंदगी क्यों न मैं अपने पंचायत को, अपने ग्राम वासियों को मैं यहाँ अच्छा से समर्पित हूँ और मैं जन कल्याण का कोई ऐसा काम करूँ कि मरने के बाद लोग मुझे अच्छे कर्मों से याद करें। आपकी शिक्षा कहाँ तक है? हम नॉन मैट्रिक हैं, मगर मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकता हूँ, अरबी बोल सकता हूँ, फारसी बोल सकता हूँ, पंजाबी, बांग्ला, हिंदी और मैं संस्कृत से पढ़ा हूँ। मैं 1962 में जो प्रार्थना करता था वो हमको अभी भी याद है। हमारे गुरुजी झाजी हुआ करते थे, मुकम करोति बाचालंग पंगुम लंगते गिरिम जतकृपा तहम वंदे परमानंद माधवम। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? नहीं, आप बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ। मुकं करोति बाचालंग, गूंगे को बात करा सकते हैं। पंगुम लंगते गिरिम, लंगड़ा पहाड़ चल सकता है। जत कृपा तहम बंदे परमानंद माधवम, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाए वो दुनिया का असंभव को संभव कर सकता है। आपके यहाँ के जो मुखिया अभी जो वर्तमान में थे, हाँ, उन्होंने विकास के काम कराए हैं नहीं कराए हैं और उनका नाम क्या है? देखिए, हमारे यहाँ के मुखिया आदरणीय सगीर अंसारी साहब हैं, वो काम कराए हैं। देखिए, अब मैं क्या कहूँ, मैं उनका प्रतिद्वंदी हूँ। जनता जानती है कि वो क्या किए हैं, समझ रहे हैं ना, जिसका बदला प्रजातंत्र में 5 साल के बाद जनता उनसे ले रही है। मैं जाते हुए भाई का शिकायत नहीं करना चाहता। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बहुत बढ़िया। हमने तो सुना है कि इंदिरा आवास दिलवाने के लिए मुखिया और वार्ड, वृद्ध पेंशन दिलवाने के लिए, विकलांग पेंशन दिलवाने के लिए पैसे की उगाही कर रहे थे। वो जाने और पब्लिक मैं जो कुछ लिया होगा मैं अभी इल्जाम उन पर नहीं लगाऊंगा। सुनिए, मैं एक और बात बता रहा हूँ, मेरा उम्र नहीं है कि मैं बिना मतलब का झूठ बोलूँ, समझ रहे हैं ना। मुझे पसंद नहीं है, सच जो दिखाई देगा मैं बोलूँगा। वो झूठ है, पब्लिक उनसे खफा है। बहुत सारा काम ऐसा किए हैं जो नहीं करना चाहिए था। अच्छा, आपके नल जल में पानी आता है या नहीं आता? नहीं आ रहा है। टंकी तो लगा ही नहीं था। ये तो सच है, नहीं आ रहा है। टंकी भी नहीं लगा? अरे जल ही नहीं, तो उसमें चालू ही नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक था नल जल योजना, और यही वो बिहार है जहाँ प्रति वर्ष बाढ़ आता है और आधे से ज़्यादा जिला बाढ़ में डूब के मर जाता है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नल जल योजना यहाँ पे लाना सही था? देखिए, नल जल योजना
अगर सही तरीके से धरातल पर उतारा जाता तो वो ऐतिहासिक काम होता, मगर उसमें लूट मच गया। लोगों ने उसको सही इस्तेमाल नहीं किया। हर आदमी को, एक स्वस्थ आदमी को अच्छा पानी अगर पीने के लिए मिले तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, मगर वो हुआ क्या? अब धरातल पर तो सही हुआ नहीं। अच्छा सोच है उनका, उसको सोच को दाद देना पड़ेगा, मगर वो उतरा नहीं तो फिर वो फेल हो गया। जिनके हाथ में गया वो सही। अपने जनता मालिक को क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे आप? मैं जनता मालिक से यही संदेश देना चाहता हूं कि भाइयों, आप हमें एक मौका दीजिए और मैं आपका समग्र विकास करूंगा। भारत कृषि प्रधान देश है। हम जहां रहते हैं यहाँ का मुख्य पेशा कृषि है, और मैं गौपालक है, या आप मुझे सोच सकते हैं कि काऊ विशेषज्ञ। मैं उसका इलाज भी करता हूँ, पालता भी हूँ, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नस्ल की गाय हमारे पास है, जिसका वीडियो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पर मिलेगा। सनाउल्लाह अंसारी सर्च कीजिएगा तो वो आएगा। जो हमारे श्रोता देख रहे हैं, जो दर्शक देखेंगे आपकी टीवी, वो चेक कर सकते हैं। मैं गौपालक हूँ। तो मैं चाहूँगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर यहाँ का हर आदमी अपने घर में एक एक गाय पालना शुरू कर दे तो घर का दिशा और दशा दोनों बदल जाएगा, क्योंकि घर में दूध, दही, घी मिलेगा खाने के लिए, पैसे आएंगे, कुछ गोबर मिलेगा जिससे हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, हमारे खेत में अच्छा अन्न होगा। आज कीटनाशक का भरमार है। आज जो सब्जी आप खा रहे हैं उसमें 25% जहर मिला हुआ है। दुनिया में सबसे ज़्यादा, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कैंसर का पेशेंट भारत में है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा शुगर का पेशेंट भारत में है। ये क्यों है ऐसा? बीपी का पेशेंट है, क्यों है ऐसा? हमारे पूर्वजों को तो ऐसा नहीं था, मगर भारतीय कल्चर में दूध, दही, घी खाया जाता है। वो दूध, दही, घी ख़त्म हो गया है। ये जर्सी गाय आ गई है, संकर नस्ल की दोगली गाय आ गई है, जिससे बीमारियों का अंबार लगा हुआ है। हॉस्पिटल में आप जा कर के देखिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि हम लोगों को आकर्षित करूंगा कि आप इस तरफ आइए, जिससे आपका कल्याण हो, पंचायत का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, और पंचायत के रास्ते से जो विकास का जो पैसा आएगा उसको सही तरीके से, सुचारू रूप ढंग से हमें लागू करने का काम करें। एक आखिरी सवाल है सर, कि जिस तरह से बाकी मुखिया ने पिछले 20 सालों से किया है, क्या आपके ऊपर जनता भरोसा करती है? तो आप किस स्तर से कार्य कीजिए? देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे अच्छे तरीके से काम करूं। अब ये समय पर निर्भर करता है कि क्या होता है, किस परिस्थिति में। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा, उससे आप विश्वास रखिए। रामपुर दक्षिणी में मैं तो ये कोशिश करूंगा कि राष्ट्रपति जी से हमको इनाम मिले। मैं इस दिल लगा करके ऐसा काम करूँगा। रामपुर दक्षिणी से भावी मुखिया प्रत्याशी है, पहले भी मुखिया रह चुके हैं और इस बार फिर नामांकन इन्होंने किया है। खास बातचीत करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकीर अहमद। अच्छा, पहले आप मुखिया रह चुके हैं, अभी तो थोड़ा विकास के बारे में बताइए, क्या क्या काम आपने कराए हैं? हमने सरकार पंचायत भवन का भी अभी बन रहा है, जो 2 ताला ढला चुका है, और हम अपने पंचायत में हर वार्ड में गली नली पक्कीकरण करवाए हैं। और हमसे जहाँ, अगर हमारे पंचायत में सिर्फ 4 आना काम बाकी है रोड का, न तो हम 12 आना ऑलरेडी पक्कीकरण कर दिए हैं पूरे पंचायत का। कोई भी संवाददाता उस पंचायत का भ्रमण करके देख के वो बतला सकते हैं कि हाँ किस तरह का विकास हुआ है या किस तरह का काम हुआ है। मैं जो ब्रह्म स्थान का जो स्थापना 4-5 को कराए हैं, शायद ही बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उस तरह का ब्रह्म स्थान का लुक आपको नहीं मिलेगा। राजनीतिक में कब से आए? हम राजनीतिक में 95 से हैं। हाँ, पहले कम्युनिस्ट में थे, कम्युनिस्ट के बाद में हम लोग आ गए यूनाइटेड में, यूनाइटेड के बाद में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में आए। अच्छा, जिस तरह अभी आपने पिछले 5 साल आपने सेवा किया, तो आने वाले समय में सेम सेवा जारी रहेगा जीतने के बाद? जीतने के बाद में जिस तरह अपने लगन और मेहनत से, और सरकार जो हमको 10 रुपया या जो भी पैसा दी, हम ज़मीन पर उतारने का काम किए हैं, उसी तरह फिर हम, अगर ईश्वर और अल्लाह और जनता का आशीर्वाद मिला तो फिर उसी तरह मैं 10 रुपया या जो भी हमको पैसा मिलेगा मैं ज़मीन पर उतारने का काम करूँगा। अपने जनता मालिक से कोई संदेश देना चाहेंगे? जनता मालिक के संदेश यही देना चाहेंगे कि अगर हम विकास किए हैं तो हमको वोट ज़रूर करें, और नहीं विकास किए हैं तो उन लोगों को जो अच्छा लगे
उसी को चुने। हम विकास किए हैं तो वोट हमको मिलना चाहिए, अगर नहीं विकास किए हैं तो जनता जिसके ऊपर विश्वास करे वो काम करे। हमको पूर्ण विश्वास है कि हम जिस तरह विकास किए हैं उसके नाम पर वोट हमको जनता जरूर करेगी, हमको पूर्ण विश्वास है। सिरौना पंचायत से सरपंच पद के लिए अभी नामांकन करके आए हैं, हम खास बातचीत इनसे कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। अच्छा, इस बार का मुद्दा क्या है आपका? विकास करना। विकास करना। सरपंच का जो गरिमा होता है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सरपंच का गरिमा होता है भ्रष्टाचार को निपटाना और समाज में शांति कायम रखना, पारिवारिक मुद्दा को आगे न जाने देना, आपस में मैनेज करना। कोई भी अगर गांव समाज में पंचायत में अगर कुछ अगर होता है तो सरपंच ही उसका मेन मालिक होता है, वही मतलब न्याय दिलाते हैं। जी बिल्कुल। राजनीतिक में कब से आए आप? फर्स्ट टाइम है, पहली बार है? जी जी। अच्छा, आप अभी एक युवा है और युवा का समर्थन आपको मिल रहा है? जी बिल्कुल मिल रहा है। अपने पंचायत वासियों को संदेश देना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि छठ और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और युवा है, युवा को सपोर्ट कीजिए। क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। कब से भ्रमण कर रहे हैं? 1 माह से भ्रमण कर रहे हैं। जी। इससे पहले किसी भी प्रकार का सेवा आप अपने पंचायत में कभी किए हैं लोगों को? जी समाज सेवा किए हैं। किस टाइप का? आपसे कोई भी मुद्दा उसमें सहयोग किए हैं, भाईचारा है, सबके साथ अपना व्यवहार है।